सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी ईरान स्पेशल रिपोर्ट। मामला और गंभीर हो गया है दोस्तों, अब और सीरियस मैटर हो गया है। अमेरिका की फौज इंटेलिजेंस ने, वॉर टीम ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना मेन प्लान रख दिया है। आप कहेंगे नई बात नहीं है भाई ये नई बात है। बात इसलिए नई और बड़ी है क्योंकि इस प्लान में टारगेट पर हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर निशाने पर हैं। उनको कैसे मारना है? दो टारगेट है, उनके बेटे मुज्तबा खामनाई और खुद ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई निशाने पर हैं। पूरा प्लान रख दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को पूरा प्लान समझा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर जब अटैक किया जाएगा तो वो सीधा हमला नहीं होगा। हो सकता है कि सीधा खामनाई को या खामनाई के बेटे को निशाना बनाया जाए, जिनका नाम, खामनाई के बेटे का नाम मुज्तबा खामनाई है। मेरे दोस्तों, इसके बाद ईरान में हड़कंप मच गया है। ये बात डराने वाली है। सुप्रीम लीडर को अगर निशाना बनाया जाता है तो मामला गंभीर हो जाएगा। जैसे ये बात आई, इराक के जो लीडर हैं, जो शिया उलमा के लीडर हैं, जिनको पूरी दुनिया में माना जाता है, जिनका नाम है आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी। जी हाँ, कहा जा रहा है उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि अगर सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को निशाना बनाया जाता है तो फिर पूरी दुनिया में जिहाद का ऐलान हो जाएगा अमेरिका के खिलाफ और अमेरिकी कहीं भी सेफ नहीं होंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ओपन है कि हाँ, ईरान अगर यूरेनियम बनाना चाहता है, एनरिच करना चाहता है तो करे। शर्त यही है कि ईरान अपने यूरेनियम साइट्स की, परमाणु साइट्स की अमेरिका को जांच करने दे, परीक्षण करने दे टाइम टू टाइम, और साथ ही ईरान मिसाइल प्रोग्राम अपना कम कर दे या बंद कर दे तो वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है। अमेरिका ने जिस कदर तैनाती की है, ऐसी तैनाती कभी शायद नहीं की है। जॉर्डन का आपको सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, सिर्फ जॉर्डन की बात बता रहा हूं। जॉर्डन में मुवफ़्फ़क़ सैलती एयर बेस है जो जॉर्डन के अंदर 18 F-35 फाइटर जेट वहीं तैनात है। इसके अलावा 3EA-18 जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक अटैक जेट भी वहां तैनात है। 24 F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट भी वहां तैनात है। F-16 फाइटर जेट भी वहां नजर आ रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम भी जॉर्डन में भारी भरकम मात्रा में तैनात है। आइए अब मैं सऊदी अरब का हाल दिखाता हूं। सऊदी अरब की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने वहां बहुत खतरनाक 6 E-3 सेंट्री AVACS एयरक्राफ्ट तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम और 20 एडिशनल फ्यूल टैंकर भी सऊदी अरब के एयर बेस में तैनात हैं। कहने के लिए तमाम अरब देश ईरान से कह रहे हैं कि हम अमेरिका को अपने एयर स्पेस, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप पर हमला करने के लिए यकीन रखिए, कोई भी अरब भरोसेमंद नहीं है। सोचिए, अगर मोटा मोटी बताऊं तो याद रखिएगा बच्चे, तमाम इस बात को याद रखें कि एक ईरान के लिए, सिर्फ एक ईरान के खिलाफ अमेरिका ने यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट में 400 फाइटर जेट ईरान के खिलाफ तैनात किए हुए हैं। दर्जनों F-22 फाइटर जेट ब्रिटेन में तैनात थे, अब उन्होंने वहां से उड़ान भर दी है। अब वो मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह ईरान के खिलाफ तैनात हो रहे हैं और ईरान को घेर रहे हैं। यहां तक कि ये देखिए, ग्रीस का एक वीडियो सामने आया है। ग्रीस में अमेरिका का वॉरथॉग फाइटर जेट तैनात है। यानी जरा ध्यान दीजिए, अमेरिका के पास हवाई ताकत जितनी है, जिस अलग अलग तरह के फाइटर जेट उसके पास हैं, उसने सब के सब ईरान के खिलाफ तैनात किए हुए हैं। ईरान का रौला और ईरान का जलवा आपको महसूस करना होगा अगर आप मुसलमान हैं, क्योंकि अगर ईरान की जगह कोई और होता तो अब तक घुटना टेक चुका होता, बल्कि अमेरिका के आगे सजदा भी कर चुका होता। ये तमाम आज माशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इस बात का एहसास हो चला है। अब मामला आगे का सुन लीजिए दोस्तों। ओमान मीडिएशन करवा रहा है, अमेरिका और ईरान की बातचीत करवा रहा है। तो ओमान के मीडिएटर ने एक लिफाफा
पैक लिफाफा, सील पैक लिफाफा था, वो ईरान के विदेश मंत्री को दिया। वो लिफाफा डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था ईरान को देने के लिए। उसके अंदर बात यह कही गई थी कि ईरान अपनी मिसाइल पावर कम करे, इस तरह का प्रपोजल था। हजरात, रिपोर्ट ये है कि ईरान के विदेश मंत्री ने वो लिफाफा खोला ही नहीं, हाथ में लिया, सुना किसने दिया था, ट्रंप ने दिया है, ठीक है, वापस दे दिया। इसे कहते हैं जलवा। सोचिए, ईरान अगर इतना कमजोर है तो एक ईरान के खिलाफ अमेरिका इतनी ताकत क्यों तैनात कर रहा है? ईरान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत पूरी दुनिया के जरिए ईरान को घेर कर अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया है कि ईरान सबका बाप है और ईरान का ही खौफ अमेरिका और इजराइल को है। हजरात, आप सोचिए, ये जो आप मिलिट्री एयरक्राफ्ट जहाज देख रहे हैं भाई, ये देखिए कहां तैनात है, पुर्तगाल। जी हां, पुर्तगाल में भी अमेरिका के फाइटर जेट टैंकर तैनात हो चुके हैं। जहां जहां अमेरिका की बातचीत है, अमेरिका ने वहां हथियार फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं ईरान के खिलाफ। उधर ईरान भी शांत नहीं है। गल्फ ऑफ ओमान के अंदर ईरान का जासूसी ड्रोन लगातार चक्कर काट रहा है। ईरान पुराने जमाने के फाइटर जेट उड़ाता है अभी भी। ऐसे में एक पुराने जमाने का F4 लेवल का फाइटर जेट ईरान उड़ा रहा था और वो फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिसमें ईरान का पायलट मारा गया, जिनके फ्यूनरल की तस्वीरें आपके सामने हैं। मेरे दोस्तों, इंडिया के अंदर कई देशों का साथ मिलकर नेवी ड्रिल चल रहा है। ऐसे में ईरान के नेवी चीफ भारत में हैं और अब उन्होंने भारत के अंदर ही रशिया के नेवी चीफ और सऊदी अरब के नेवी चीफ से भी मुलाकात की है। अमेरिका को खुश करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने ईरान की IRGC को टेरर लिस्ट में कर डाला। ईरान ने नहले पर देला खेला और तुरंत जवाब दिया। यूरोपीय यूनियन की नेवी को और एयरफोर्स को टेरर लिस्ट में डाल दिया। वहीं अभी तक बहुत मोहब्बत और प्यार से ईरान इन मामलों को टैकल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन झुक नहीं रहा है। अब तो ईरान के राष्ट्रपति के सुर भी बदल गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम किसी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। ईरान का जलवा है मुन्ना, जलवा। ईरान का जलवा कुछ यूं है कि दुश्मन देश के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा है, देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ईरान पर अगर अमेरिका ने हमला किया तो ये बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ईरान की नेवी, ईरान की फौज पलट कर जब वार करेगी तो अमेरिका की फौज भी खतरे में पड़ेगी। छोटा हमला ईरान पर नहीं किया जा सकता और ईरान पर हमला वेनेजुएला की तरह आसान नहीं हो सकता। एक बार फिर अमेरिका कतर और बहरीन से अपने 100 से ज्यादा, लगभग 150-200 सैनिकों को निकाल चुका है और वहां उसने जो अपनी सेंसिटिव चीजें रखी थी हटा दी हैं, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कहा है, बार बार लिखित में यूएन को कह दिया है कल ही, देखिए हम पर अटैक हुआ तो हम देखेंगे नहीं, जहां जहां जिस भी देश में अमेरिका की फौज होगी ठां ठां करके मारेंगे। लीजिए, अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी के अंदर पहुंच चुका है। ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं अब ईरान की। ईरान की सैटेलाइट इमेज में नजर आ रहा है कि ईरान ने रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जगह जगह पर तैनात कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, हमने फुल ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। हमने बताया है कि ईरान में हुए प्रदर्शन में 3117 लोग मारे गए हैं और जिनमें 200 हमारे ऑफिसर्स थे। अगर इसके अलावा कोई और कई दावे कर रहा है तो भैया हमें एविडेंस दे और हमें डेटा शेयर करे। देखिए, अमेरिका ने ईरान को अपना प्रपोजल सौंप दिया है। अब ईरान अपना काउंटर प्रपोजल, यानी ईरान जो अपना बेस्ट ऑफर कर सकता है, वो काउंटर प्रपोजल डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को सौंपने की तैयारी में। कई देशों के बाद अब सर्बिया सामने आया है और सर्बिया ने भी अपने लोगों से कह दिया है कि जल्द से जल्द ईरान से निकल जाए। दोस्तों सोचिए, नाटो की ड्रिल नॉर्वे में हो रही है। नाटो की ड्रिल नॉर्वे में हो रही है और नाटो का मेंबर, एक बड़ा मेंबर अमेरिका है और अमेरिका ही इस ड्रिल में नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपनी सारी ताकत ईरान के खिलाफ तैनात कर दी। ईरान ने ट्रंप के आगे ऑफर रखा था कि हम 3 साल के लिए यूरेनियम बंद कर देंगे बनाना, एनरिचमेंट बंद कर देंगे और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अमेरिका ने तुरंत इस प्रपोजल को ईरान के ठुकरा दिया है। डियागो गार्सिया जो बेस इस वक्त ब्रिटेन का है, वो इस्तेमाल करने से मना कर रहा है कि भाई ईरान के खिलाफ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमेरिका कह रहा है भैया करने दो, ब्रिटेन मना कर रहा है। अब मामला इतना पेचीदा हो गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री और कुछ सीनियर अफसरान ट्रंप की तरफ से ब्रिटेन जाएंगे बर्तानिया को मनाने के लिए। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ईरान ने कई सारे प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा सुना दी है, यानी डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा है। ट्रंप ने कहा था मेरे कहने पर, मेरे डर की वजह से ईरान ने फांसी देना बंद कर दिया है, लेकिन फांसी देना बंद नहीं किया, सजा दे दी है। अब जब चाहेगा ईरान मौके पर। भारत का भी बयान आ गया है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि भैया हम इस उथल पुथल पर नजर बना के रखे हुए हैं, हमारे पास पल पल के अपडेट्स हैं और हम टच में हैं। ईरान में जो हमारे नागरिक हैं हम उनके साथ संपर्क में। अब सोचिए ईरान के नागरिक भाई कुछ किस तरह के हैं, मतलब पता है कि अमेरिका हमला कर सकता है, खतरा है, माहौल बिगड़ा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट ईरान के स्टूडेंट जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं छोटे छोटे प्रदर्शन चल रहे हैं जिसका फायदा अमेरिका और इजराइल उठा सकते हैं। इस पूरी वीडियो का सारांश यह है कि अमेरिका तैयार है ईरान पर किसी भी वक्त हमला करने के लिए, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद ईरान पीछे हटने को और किसी भी शर्त को अमेरिका की मानने को राजी नहीं है। आपकी राय इस पर क्या है? आप ईरान के साथ है, ईरान के खिलाफ है? वो अपनी राय कमेंट में आप लिख सकते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।